नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपी रोजगार संगम में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आपको सबसे पहले सेवा योजना .up.nic पर की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू अकाउंट आया है। यहाँ पे आप जॉब सीकर में जाके आप अपना साइन अप का डिटेल डालेंगे। चलिए दोस्तों, हम डिटेल डालना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम, यदि मिडिल नेम नहीं है तो इसको ब्लैंक कर देंगे और इसके बाद अपना लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और अपना यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। इसी तरह आप अपना पासवर्ड भी डालेंगे। डिटेल को डालने के बाद अच्छे से जरूर मिलाइएगा। फिर आई डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद हम प्रविष्ट करे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपका साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लॉगिन करके अपना बेसिक डिटेल तथा अन्य डिटेल भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। चलिए हम अपना फॉर्म या प्रोफाइल को पूर्ण करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना व्यक्तिगत सूचना भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है नाम। यहाँ पे नाम आपका रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने दिया था वो ऑलरेडी लिख के आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका नाम हिंदी में यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आपका वैवाहिक स्थिति, यदि आप मैरिड या अनमैरिड हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने फादर का नाम इंग्लिश में यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हिंदी में यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह आप अपनी माताजी का नाम पहले इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको हिंदी में लिखेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपना धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं उसको उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना वर्ग यानी कास्ट कैटेगरी चुनेंगे। कास्ट कैटेगरी यदि आप जनरल, ओबीसी, SC/ST जो हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ओबीसी, SC/ST या EWS हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। बात करते हैं सब कैटेगरी की। यदि आप स्पोर्ट प्लेयर, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, यदि महिला हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट देंगे। यदि आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो आप किन किन स्थानों में विदेश में जाके काम करना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस देंगे। यदि आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपना फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद हम डिटेल को मिलाने के बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपना एड्रेस डालेंगे। आपको सबसे पहले अपना वर्तमान पता डालना है, यानी आपका वर्तमान पता क्या है उस पर क्लिक करिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं या नगरीय क्षेत्र पे उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने स्टेट का नाम, अपने जनपद का नाम यानी जिला का नाम, इसके बाद वहाँ का तहसील, पिन कोड तथा अन्य डिटेल डालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, इसके बाद यदि आपका स्थायी पता अलग है तब आप अपना एड्रेस स्थायी पता अलग से डालेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तब स्थायी पता उपरोक्त पर हाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो नो पे क्लिक करेंगे। एड्रेस डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सुरक्षित करने पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपना फिजिकल का डिटेल देंगे, यानी आपका लंबाई कितना है, आपका वजन यानी वेट कितना है। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप पर सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप आपका क्या है, A+, A-, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, जो भी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो इसको स्किप करेंगे। चलिए दोस्तों, डिटेल डालने के बाद यदि आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप पर यस पर क्लिक करेंगे और अपना हैंडीकैप का डिटेल देंगे। यदि आप हैंडीकैप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना एजुकेशन डिटेल भरना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले पूछा गया है क्या आप शिक्षित हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम अपना सबसे पहले हाई स्कूल का डिटेल भरना शुरू करेंगे। हाई स्कूल डालने के बाद यहाँ पे नई शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका डिटेल खुल गया है। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। शिक्षा समूह में आप सबसे पहले
हाई स्कूल डालेंगे। यदि आप उससे नीचे हैं तो आप उसका नीचे का सबसे पहले डिटेल देंगे। चलिए हम सबसे पहले अपना हाई स्कूल डालते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन डिटेल। चलिए यदि आप शिक्षित हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यदि आप शिक्षित नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे, जैसे यदि आपने स्नातक तक पढ़ाई की है तो स्नातक क्लिक करेंगे, परास्नातक यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो परास्नातक पर क्लिक करेंगे, यदि आपने डिप्लोमा किया है या एमफिल किया है तो उस पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों हम स्नातक पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटेल आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना हाई स्कूल का डिटेल डालना है। यहाँ पे हम हाई स्कूल चुनेंगे, आप स्ट्रीम यानी साइंस जो भी आपका था उसको चुनेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अपना मुख्य सब्जेक्ट डालने के बाद आप अपना शिक्षा का माध्यम, यदि आप इंग्लिश से पढ़े हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, हिंदी से है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने किस राज्य से अपना हाई स्कूल पास किया है, उसके बाद आपका बोर्ड क्या है। यदि आपका बोर्ड लिस्ट में नाम आपके बोर्ड का नाम नहीं है तब यहाँ पे हम अन्य पे जाके अपना बोर्ड का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है यूपी बोर्ड। इसके बाद आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट नंबर और शिक्षा का प्रकार, यानी यदि आपका पूरा फुल टाइम का आपका हाई स्कूल पास हो चुके हैं तो पूर्ण पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका उत्तीर्ण मंथ और पासिंग ईयर, और यदि आपका परसेंटेज ग्रेड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क डालेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी तरह हम अपना इंटरमीडिएट का डिटेल डालेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीम यानी साइंस, कॉमर्स या आर्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका माध्यम मतलब इंटर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से जिससे भी किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना राज्य नेम, इंटर किस राज्य से आप पास आउट किए हैं वो करेंगे। फिर अपना आप बोर्ड का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान दें, आप अपना स्कूल का यानी इंटर में सर्टिफिकेट नंबर, आपके इंटर के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है उसको यहाँ पे क्लिक करें लिखेंगे। इसके बाद आप अपना परसेंटेज या ग्रेड जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क डालेंगे। इसके बाद डिटेल डालने के बाद हम सुरक्षित कर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम अपना स्नातक यानी ग्रेजुएशन का डिटेल डालना स्टार्ट करेंगे। ग्रेजुएशन आप किससे किए हैं, कृषि, प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, कॉमर्स, साइंस जिससे भी किए उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना शिक्षा का स्तर पर जाएंगे और अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मुख्य विषय क्या था उसको सिलेक्ट करेंगे। आपने बीकॉम हिंदी या इंग्लिश जिससे किए उस पर क्लिक करेंगे। आपने किस राज्य से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके बाद आप अपना बोर्ड नेम यानी यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे और इसके बाद आप अपना कॉलेज नेम डालेंगे। इसके बाद आप अपना डिग्री, इसके बाद आप अपना प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालेंगे और आपका उत्तीर्ण वर्ष यानी उत्तीर्ण मंथ और ईयर क्या था उसको लिखेंगे। इसके बाद आप अपना टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क लिखेंगे। डिटेल डालने के बाद हम सुरक्षित पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज, यानी आपको भाषा का किन किन भाषाओं का ज्ञान है। चलिए सबसे पहले आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या करना आता है उस पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको अन्य भाषा भी आता है, यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका डिटेल भी आप दे सकते हैं। यदि आपको अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान नहीं है तो इस पर टिक नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका स्किल। यदि आपके पास कोई स्किल है तो इस पर क्लिक करेंगे और उसका डिटेल देंगे, जैसे कि टीचिंग, आईटी सेक्टर या अन्य जानकारी। जो भी आपने कोई स्किल किया है तो आप उसका डिटेल दे सकते हैं। यदि आपने कोई स्किल नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों यदि आपके पास कार्य करने का अनुभव, यदि आपने कभी जॉब किया है या जॉब कर रहे हैं तो उसका डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपने कहीं जॉब नहीं किया है या अभी तक फ्रेशर हैं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंस। आप किन किन जगहों पे अपना काम करना चाहते हैं, आप अलग से एक प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि आपको कृषि में काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है या अनडिटेल काम करना है तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं। डिटेल देने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नौकरी की इच्छा। आप नौकरी की इच्छा कहाँ करना पसंद करेंगे, केंद्र सरकार, केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय, प्राइवेट या समस्त पर।
चलिए हम समझ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या आप पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए रुचि रखते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको फुल, इसके बाद हम अपना वेतन सीमा बता सकते हैं। आपको वेतन सीमा का प्रेफरेंस बता सकते हैं, 10,000 से नीचे, 10 से 20,000, 20 से 30,000 तथा अन्य डिटेल आप अपने अनुसार दे सकते हैं। इसके बाद क्या आप अपने जिले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे। यदि अगर आप इच्छुक हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और अपना डिटेल बताएंगे। यदि आप अपने जिले के अंदर ही नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं तो इसको नो करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सत्यापन के लिए अंतिम घोषणा। दोस्तों फाइल सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से जरूर मिलाएं, इसके बाद ही सुरक्षित करें पर क्लिक करें। चलिए यदि आपने डिटेल अच्छे से मिला ली है या आपकी डिटेल्स भरी गई जानकारी सब सही है तब सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आप अपना प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जॉब सीकर की रिपोर्ट ओपन हो गई है, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक जॉब सीकर नंबर, आपका पंजीकरण डेट और आपका रिन्यूअल डेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप अपना प्रिंट करके या पीडीएफ बना के सेव करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।